डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। केंद्र सरकार ने देश के करीब 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की। लंबे इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों के बीच उत्साह का माहौल है, क्योंकि अब वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद एक बार फिर से जाग उठी है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं IIM बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन आयोग के सदस्य होंगे। इसके अलावा एक सचिव स्तर के अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में आयोग से जोड़ा जाएगा। कैबिनेट की बैठक में ये भी तय किया गया कि आयोग को अपनी सिफारिशें सरकार को अगले 18 महीने के भीतर सौंपनी होगी। इसका मतलब है कि आयोग की रिपोर्ट 2026 के मध्य तक आने की उम्मीद है, और यदि सब कुछ समय पर हुआ तो 2027 से नई वेतन संरचना और पेंशन में बढ़ोतरी लागू हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें आयोग को निर्देश दिए गए कि वे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों, पेंशन और अन्य लाभों की समीक्षा कर महंगाई और मुद्रास्फीति की दर के अनुरूप नई सिफारिशें तैयार करें। नेशनल काउंसिल के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने इस फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भले ही आयोग की रिपोर्ट आने में देरी हो सकती है, लेकिन परंपरा के अनुसार 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका अर्थ है कि अगर वेतन वृद्धि देर से लागू होती है तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर के साथ सैलरी दी जाएगी। मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों के लिए ये बड़ी राहत है, क्योंकि महंगाई दर में लगातार वृद्धि और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए वेतन संशोधन की मांग कई महीने से उठ रही थी। इससे पहले जब 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, तब भी रिपोर्ट आने और उसकी सिफारिशों को लागू करने में देरी हुई थी, लेकिन सरकार ने बाद में कर्मचारियों को एरियर के रूप में बकाया भुगतान किया था। अब 8वें वेतन आयोग के साथ भी वैसा ही मॉडल अपनाया जा सकता है। NCJCM की ओर से जनवरी 2025 में ही केंद्र सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस का प्रारूप भेजा जा चुका था। हालांकि केंद्र सरकार को इसे मंजूरी देने में लगभग 10 महीने का समय लग गया। इस देरी को लेकर सरकारी कर्मचारियों और उनके संगठनों ने नाराजगी भी जताई थी। भारत में लगभग हर 10 साल पर नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भत्तों और अन्य वित्तीय लाभों का पुनर्मूल्यांकन करना होता है, ताकि वेतन संरचना महंगाई और आर्थिक बदलावों के अनुरूप रहे। 7वां वेतन आयोग 2014 में गठित हुआ था और इसकी सिफारिश 1 जनवरी 2016 से प्रभावी की गई थी। इसी परंपरा को देखते हुए 8वां वेतन आयोग भी 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा। 8वां वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं रहेगा। ये आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, हाउस रेंट अलाउंस और अन्य वित्तीय लाभों पर भी विस्तृत अध्ययन कर अपनी सिफारिशें देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आयोग की रिपोर्ट समय पर आती है तो देश भर में करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 60 लाख पेंशन भोगी इससे सीधे लाभान्वित होंगे। इसके अलावा राज्यों में इसी मॉड्यूल को अपनाने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे कुल मिलाकर करीब 1.2 करोड़ लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। वेतन आयोग की मंजूरी की खबर के बाद सरकारी दफ्तरों और कर्मचारी संगठनों में खुशी की लहर है। कई कर्मचारियों का कहना है कि ये फैसला उन्हें बढ़ती महंगाई के दौर में बड़ी राहत देगा। हालांकि कुछ कर्मचारी संगठनों का ये भी कहना है कि आयोग को केवल रिपोर्ट तैयार करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सरकार को समय पर इसे लागू करने का भी स्पष्ट रोड मैप देना चाहिए। 8वें आयोग के गठन के साथ केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। अब सबकी निगाहें आयोग की रिपोर्ट पर टिकी है। अगर रिपोर्ट तय समय पर आता है तो 2027 में केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन में ऐतिहासिक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।